नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आशा है आप सब लोग कुशलतापूर्वक होंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरी बात जब मेरे चाचा आनंद किशोर मिश्र जी से हुई नाम जप के ऊपर, तब मैंने उपांशु, वाचिक और मानसिक जाप के बारे में बताया था। उस दिन का मुद्दा ये था कि कौन सा जप ज़्यादा असरकारक है। तो जप के मामले में मेरी राय बड़ी स्पष्ट है कि ये मंजिल नहीं है, मार्ग है। और अभी बीच में मेरा वृंदावन भी जाना हुआ। वहाँ पर भी मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है मेरे अपने ग्रुप के राधा 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 उपांशु जप जो है वो लगातार कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरे को इनके काका की वो बात पुनः याद हो गई। बहरहाल फिर इसी नाम जप के ऊपर अभी कल या परसों बैठ करके मैं टीवी देख रहा था, तो उसके अंदर दो स्टेटमेंट एक ही आए इसी नाम जप के ऊपर। एक आया प्रेमानंद जी का और दूसरा आया ओशो जी का, कि नाम जप जो है बड़ा ही, एक ने कहा कि सत्य है, एक ने कहा असत्य है। ओशो ने नाम जप को झूठ कह दिया, जबकि प्रेमानंद जी इसको सत्य बताते। तो ये दो टॉप लेवल के संत, उन दोनों ने एक ही मुद्दे को, एक ने सत्य बोला, एक ने असत्य कह दिया। तो सही कौन, गलत कौन? अब क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि एक साधारण इंसान के अंदर इस मामले को लेकर के भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। एक नॉर्मल साधक जो है तो भ्रमित हो सकता है। हालांकि ओशो जी ने जब कहा कि ये नाम जप जो है असत्य है, तो मैं भी मानता हूँ नाम जप असत्य है। तो और जब प्रेमानंद जी कहते हैं नाम जप सत्य है, तो मैं उनको भी जानता हूँ इस चीज़ को कि प्रेमानंद जी भी झूठ नहीं कह रहे, वो असत्य नहीं कह रहे, बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा है। तो इन दोनों के बीच में एक बारीक सा पर्दा है। गहराई में दोनों भी एक ही परम सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं, परंतु दोनों का दृष्टिकोण बस अलग अलग है, भाषा अलग अलग है। इसको समझें, क्योंकि बगैर समझे हम इसकी वास्तविकता को नहीं पहचान सकते। क्योंकि सुमिरन, जिक्र, इसकी जो इम्पोर्टेंसी है उसको लगभग सभी संतों ने अप्रिशिएट किया है, बढ़ावा दिया है। तो हम सबकी नहीं, यहाँ पर दो मुद्दे हैं, एक ओशो जी हैं, प्रेमानंद जी हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि ओशो जी ने नाम जप को झूठ क्यों कहा। मेरे नज़दीक भी नाम जप झूठ है अगर वो क्या कहते हैं, आपको साधना पथ पे अग्रसर नहीं कर रहा। तो पहले हम ओशो जी की बात करें, उनके बात को समझें। वो कहते हैं कि नाम जप यदि केवल शब्दों की पुनरावृत्ति है तो एक यांत्रिक प्रक्रिया है, केवल यांत्रिक प्रक्रिया, कि आपकी होंठ कुछ और कह रहे हैं और आपका मन जो है कहीं अलग भ्रमण कर रहा है। इसी को कबीर जी ने भी कहा है कि जीवा तो मुख में फिरे और मनुआ चहु ओर, है ना। तो यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये लगातार दोहराव जो है उस नाम की वैल्यू को ख़त्म कर देता है, कि नीरसता उत्पन्न कर देता है। और ऐसी नीरसता जो है वो मन को और सुला सकती है, जगा नहीं सकती। ये लोरी की तरह है। ये शांति तो दे सकता है, शांति देगा, लेकिन जागरण नहीं दे सकता। जब मन शून्य की ओर जाने लगता है तो भय होता है। उस भय से बचने के लिए व्यक्ति पुनः जो है नाम को पकड़ लेता है। इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से समझना। जो नाम जप का जो प्राप्तव्य है, वो प्राप्तव्य जो है वो शून्य को प्राप्त करना है, कि नाम नामी दोनों एक हो जाएं, एकाकार हो जाएं।
होने का, शब्द के उच्चारण का भान खत्म हो जाए, उसके अपने होने का भान खत्म हो जाए, ये उसकी पूर्णता है। परंतु जो सिर्फ और सिर्फ नाम जप के साधक है, जिनको इनका यथार्थ नहीं पता, तो जब उनका मन जो है शून्य की ओर जाने लगता है तो उनको भय उत्पन्न हो जाता है। मेरे एक मित्र हैं और मेरा शिष्य भी है, योगेंद्र शर्मा। ये उनकी परेशानी रही है कि वो भयवश जो है हमेशा अपनी साधना को त्याग देते थे इस स्टेज पे आने के बाद। हालांकि बहुत लोगों को यह स्टेज प्राप्त नहीं होती। ईश्वर की कृपा से मेरे कई शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने इस स्टेज को प्राप्त किया। तो उस भय से बचने के लिए आदमी पुनः से अपने आप को झकझोर करके वो नाम जप फिर से पकड़ लेता है। तो ये एक आश्रय है, ये प्योर सत्य नहीं है। जो नाम जप का प्राप्तव्य होना चाहिए, वो प्राप्तव्य क्या है कि जहाँ पर नाम जपने वाला ना बचे, नाम भी ना बचे, बस उसका होना मात्र रह जाए। ओशो इसको झूठ इसलिए कहते हैं कि साधक जो है नाम के पुनश्चरण को ही, नाम के बारंबार रटने को ही अंतिम मंजिल समझ लेता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। तो वो ओशो जी मंजिल की बात कर रहे हैं कि नाम जप इसलिए असत्य है क्योंकि वो आपको उसी जगह पर रोक के रख देता है और आपको दे देता है शांति, और आप जागरण की अवस्था से चूक जाते हो। अब प्रेमानंद जी महाराज ने इसको सत्य क्यों कहा? तो प्रेमानंद जी का जो स्टेटस है वो है कि भगवान का नाम ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। नाम जपते जपते मन शुद्ध होता है, चंचल मन को सहारा मिलता है। नाम जप भाव, प्रेम और शरणागति का मार्ग है। नाम जप से नकारात्मक सोच, भय, चिंता ये सब कम हो जाता है और गुरु की कृपा से नाम की शक्ति जागृत हो जाती है। यहाँ नाम केवल ध्वनि नहीं है, एक उच्चारण नहीं है, वह दिव्य ऊर्जा को रिसीव करने का एक माध्यम है, उसमें संलिप्त होने का एक माध्यम है। प्रेमानंद जी यहाँ पर नाम जप के आधार पर एक यात्रा की बात कर रहे हैं, मार्ग की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या दोनों विरोधी? नहीं, दोनों विरोधी नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेज पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, प्रेमानंद जी कहते हैं नाम से चलो, ओशो कहते हैं नाम पर चिपको मत। प्रेमानंद जी कहते हैं नाम ही ईश्वर है, ओशो कहते हैं नाम के पार यथार्थ है। दोनों गलत नहीं है। तो असली अंतर कहाँ आ गया? अंतर है भाव और जागरूकता में। यदि जब केवल गिनती है, माला पूरा करना ही लक्ष्य है, शब्द चल रहे हैं लेकिन मन भटक रहा है, तो ऐसे जब से अहंकार बढ़ता है और आप एक आध्यात्मिक नींद में हैं, तो इस जगह पे ओशो सही है। लेकिन यदि जब प्रेम से है, सजगता से है, उसका हर उच्चारण सुना जा रहा है, मन उसी में लय हो रहा है, लीन हो रहा है, और जब से भीतरी शांति उठ रही है, तो प्रेमानंद जी सही है। वह भक्ति है, वह साधना है, दोनों सत्य हैं। लेकिन अगर जो जपा जा रहा है उससे प्रेम है, उसको जपने में आप सजगता का इस्तेमाल कर रहे हो, हर उच्चारण सुन रहे हो, आपका मन उसमें लीन हो रहा है, तो ठीक है। अब इसको ऐसा मान लीजिए कि एक पर्वत की चोटी है, प्रेमानंद जी आपको फूल वाला मार्ग देते हैं, नाम जप का मार्ग, और ओशो कहते हैं कि रास्ता सुंदर है पर रास्ते को ही मंजिल मत समझ लेना। एक आपको चलना सिखाता है, दूसरा आपको उड़ना सिखाता है। अब हम क्या करें, एक सामान्य साधक क्या करें? व्यवहारिकता यही है, सब जगह की व्यवहारिकता यही है कि नाम जप से शुरुआत करिए, भाव से करें, सजग होकर करें, फिर अपने अंदर देखें क्या नाम के भीतर से मौन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। जब करते करते भी भीतर शांति उतर जाए, शब्द धीमे पड़ जाएं, केवल साक्षी रह जाए,
वहीं पर ओशो और प्रेमानंद जी एक दूसरे से मिल जाते हैं। ऐसा कहना गलत है कि ओशो जी को नाम जप की महिमा पता नहीं थी। वो उसकी सीमा दिखा रहे हैं कि जो यथार्थ है वो इस सीमा के पार है, और जबकि प्रेमानंद जी नाम जप की शक्ति बता रहे हैं कि वो आपको उस मोड़ तक ले जाके खड़ा कर देगा कि जहाँ पर केवल साक्षी रह जाएगा। एक चेतावनी है, ओशो जी चेतावनी देते हैं और प्रेमानंद जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। दोनों का मानना विरोधाभास नहीं है, परिपक्वता है। एक शुरुआत की बात करता है, दूसरा अंत की बात करता है। आप अपने आप से पूछिए, आपका नाम जप से प्रेम है, या ये आपकी आदत है, या फिर ये आपका भय है, या फिर सामाजिक आडंबर है, या फिर धार्मिक दबाव है। एक्चुअली आपका नाम जप क्या है? तो नाम जप ही शुरुआत है, परंतु ये अंत नहीं है। आशा है कि नाम जप के बारे में एक व्यवहारिकता आपके समझ में आई होगी। आप सबका दिन शुभ। धन्यवाद।